देहात का आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ, तो सीधी बात करनी आती है। यहाँ बड़े सम्मानित नाम दूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मेरे बड़े भाई हैं अनिल शर्मा जी, मेरे उम्र के होंगे लेकिन बहुत सीनियर हैं। बाकी मैं नाम लूंगा लंबा हो जाए। तमाम मेरे बुजुर्गों नौजवान साथी, भारद्वाज जी, एक शिकायत नहीं, एक अपील है। यूथ का और महिलाओं का कोटा बराबर रखा है बुलवाने में। बहुत जरूरी है। मुझे जाने की जल्दी नहीं है, बैठूंगा, लेकिन लोग जाने लगे तो भी लंबी मीटिंग हो गई, इसलिए मैंने कहा। मैं एक बात कह के, भाई एक मिनट, मेरे सब बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे उम्र के बैठे हैं। सबसे पहले हमें एक काम करना है, संगठन की बात, ब्लॉक प्रधान की बात हमें पहले आदत डालनी है कि आपस में इकट्ठे बैठ के बात तो करते हैं। वो बहुत जरूरी है। देहात में कहा करते थे ना, एक घुटके पे सब आ जाओ, उसकी कोई वजह हुआ करती। चौपाल में आ जाओ भाई, सब बैठ के बात करेंगे, कोई बात होगी। आज हम आपस में तालमेल का अभाव, विचार का अभाव, उसकी वजह से सारी बातें आगे आई। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। एक बात तो आप लिख लीजिए कागज के ऊपर कि मैं किसी ब्लॉक प्रधान को हटाने नहीं आया ना, मेरा एक काम है। पार्टी ने एक नियम बनाया है, 5 साल से ज्यादा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन हम उसमें भी जो अच्छे अध्यक्ष हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी बात आई, एक भाई ने बुराई का जिक्र किया कि 4 ब्लॉक अभी चर्चा में आया, वो मेरे हाथ का विषय नहीं है, वो हाईकमान से फैसला हुआ है, वो भी मैं बता दूं क्यों हुआ है। लॉजिक है, 1 मिनट बात ना करें, उसके पीछे भी लॉजिक है। भैया सुनो कि आज आपके यहाँ मान लीजिए 5 वार्ड कर दिए, कल कॉर्पोरेशन का चुनाव आया, उठा के उन्होंने 6 कर दिए, तो संगठन ऐसे घूमता रहेगा। संगठन अपना काम करे, उन्हें जितनी सीट बनानी है वो हम अपनी तैयारी करें। दूसरी बात, भारद्वाज जी, ये मैं पूरा बंडल लाया हूँ आपको। इसमें कल मेरी चर्चा हुई गोकलपुर के, चर्चा हुई, इसमें जो मंडल बने हैं वो गलत बन गए हैं, 2-4 बूथ भी टूट गए हैं। अभी हम इसे ठीक करा सकते हैं। ये पूरे जो आपके 80 मंडल बनेंगे उनकी ये लिस्ट है। आप इसमें 2 दिन में मुझे चर्चा करके बता दें, जिसे मैं प्रदेश में ठीक करा। आपके यहाँ हर विधानसभा में 4 ब्लॉक होंगे, नाम जानना सबको पता है, जानना चाहें तो मैं लिस्ट लेके आया। आप मुझे आप बताएं, मेरे सीनियर भी बैठे हैं, मेरे साथी भी बैठे हैं। एक चर्चा और रहती है कि काम करने वाला ब्लॉक प्रधान होना चाहिए, सबको साथ लेके चलने वाला ब्लॉक प्रधान होना चाहिए। ये फैसला मैं कैसे करूं? जब तक ग्राउंड से मुझे फीडबैक नहीं आएगी, आपसे फीडबैक नहीं आएगी, या तो बनना चाहते हैं या जो है वो अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें भाई राजकुमार जैन जी को ये ड्यूटी दी गई है, तो मेरा ये कहना है कि हम खुले दिमाग से काम करना है।
एक बात समझ लें, ना मुझे इस जिले में कोई राजनीति करनी है, ना चुनाव लड़ना है, ना मेरे परिवार में किसी आदमी में लड़ना। मैं पार्टी के लिए वफादार हूँ, लवली जी के लिए वफादार हूँ और वफादारी से मैं काम करना चाहता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, कोई गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं भी आपके बीच का हूँ। मुझे समझाए भाई साहब ये काम गलत हो रहा है, इसे ऐसे करें। मैं सबकी राय लेके चलूंगा, सबको साथ में सिफारिश सबकी सुनूंगा, फैसला वो होगा जो ज्यादातर लोग चाहेंगे। और कोई ब्लॉक प्रधान मान लीजिए कि किसी कारण से नहीं बन पाता है, कोई कारण है, तो सबसे पहले ब्लॉक अपने लोगों से पहले उनको मान सम्मान दिया जाएगा, उसके बाद ब्लॉक बनाएगा। अभी बात आई थी मक्कागंज के ब्लॉक प्रधान ने कहा था कि जो ब्लॉक प्रधान हट जाते हैं उन्हें इज्जत। भैया अंदर आ जाओ, इस पर तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात की तुमने नहीं सुनी ना, लेकिन आपने सुनी नहीं। जो ब्लॉक प्रधान हट जाता है उसे इज्जत नहीं मिलती, ऐसा नहीं हो। और जो बहुत ज्यादा काबिल है, बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय है, इस बार सब प्रदेश लेवल आगे फैसला जी के हाथ में रहेगा। मेरे कहने ये बहुत चर्चा हो जाती है, काफी चर्चा हुई और काफी बात हुई। बात एक ही है कि पद ले लेते हैं, काम नहीं करते, सबको साथ लेके नहीं चलते। चुनाव आता है, हम बिखर जाते हैं। इस बात को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। आज मेरे घर आया था, चर्चा की। भैया 2 मिनट रुक जाओ, 4 मिनट, 2 मिनट। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, 2-4 मिनट की बात है मेरी। भाषण वहां दिया जाता है, यार किसी को पता नहीं है तो सारे पढ़े लिखे कांग्रेस की लीड की अड्डी रखी है, क्या समझाऊंगा। एक बात आम दिल्ली में कही जाती है कि दिल्ली में विकास हुआ तो शीला दीक्षित रही। दूसरी बात आम कही जाती है कि व्यापारियों ने अगर पैसा कमाया तो कांग्रेस के राज में कमाया। ये आम 2 बातें इलाके में चलती, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, ये सब बातें रह जाती है। और जब बात आती है तो फूलन देवी 5 लाख से चुनाव जीतती है, मनमोहन सिंह जी चुनाव, हमारी सोच बदल जाती है। उन बातों पे मैं बात करता हूँ, मैं वही आ रहा हूँ जाते हुए चला। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पार्टी के लिए क्या कर रहा हूँ, ये देखिए। दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा वो पार्टी, हम पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, पार्टी में हमारा क्या योगदान बन सकता है, हमें वो देखिए। मुझे भी शेरे में ऑफर आई थी आम पार्टी, हमने कहा यही पढ़ना है, यही किया। पार्टी बहुत मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि इधर उधर की बातें छोड़े, हम कैसे मजबूत हो। मैं बड़े साथ बच्चों में बात करना चाह रहा हूँ। जिस दिन मैं पहले दिन बना 2-4 लोगों से बात हुई, मैं कहा रवि जी ने मुझे कराओ नगर में कहाँ फंसा दिया, यहाँ तो बहुत कंट्रोवर्सी है, सुनने वाली बात है। मैं कल नवदीप जी से मिला, जी बहुत बढ़िया जिला है, जिस भी आदमी से मेरी बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, बड़ी मजबूत बात हो रही है। और मैंने तकरीबन काफी लोगों से बात की, और मैंने नहीं की तो मेरे पीए ने दुबे ने तकरीबन काफी लोगों को टेंशन किया। ये जो रजिस्टर पे साइन कराए गए हैं आज, ये कल प्रदेश में रजिस्टर दाखिल होगी।
और जब रावल नगर जिले की लोगों को इतना आएगी तो आपको सबसे पहले आएगी, निश्चित कल जमा हो जाएगी। अभी बात हो रही थी, बड़ी चर्चा हुई, हर आदमी के दिल में मान और सम्मान की बात है, मान और सम्मान मिलना चाहिए। मैं उससे पहले दो बात कहना चाहता हूँ। मैं 1971 में भगत जी का पोलिंग एजेंट बना, 16 साल की बना, और 34 साल की उम्र में मुझे टिकट मिली। हम 2 बार सत्ता से भाग गए, आज की बात नहीं कर रहा, 77 में वो लेके हम सत्ता में कांग्रेस को लाए, लेकिन 2 पहलू जो थे वो सबसे आगे थे, और जो आज हमारी कमजोरी बने हैं, जब तक हम उस कमजोरी को दूर नहीं करेंगे हमें यूथ और महिला। मैं यूथ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं महिला कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं महिला और यूथ की बात कर रहा हूँ। 77 से 80 में संजय गांधी के साथ 14 बार जेल गया हूँ। जज्बा होता था, लड़ाई होती थी। 5 नवंबर 78 को जेठमलानी की कोठी का मैंने दरवाजा तोड़ा था, इन्होंने से पहले देख मेरी बुरा न मानना, मेरे छोटे भाई हैं आप। आजकल फेसबुक पे फोटो दो, हाथ जोड़ के बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, हम हार जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है तो वर्कर को झेलनी पड़ती है। वर्कर को दिक्कत आती है, ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस का वर्कर है, इसका मकान नहीं बनना चाहिए, इसका चलान हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा परेशानी होती है तो वर्कर को, हमें अलग तरीके की परेशानी, लेकिन आपको जो परेशानी होती है उससे हमें प्राप्त होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे यहाँ किसी आदमी का मकान तोड़ने जेल पहुंच गया, मैंने जेल को टेलीफोन किया, कहने लगा भाई साहब बिल्कुल ये आपका साथी है, ऊपर से कहा गया। मैं कहा बिल्कुल मकान गिराइए और रोकिए मत, लेकिन 2 दिन बाद कहना ठीक है। मैंने गाड़ी उठाई, अपने पीए को कहा कि जरा देख बीजेपी के किस किस का मकान बना। मैंने 41 आदमियों के नाम लिखे और मैंने कमिश्नर को दे दिए। मैं कहा ये गिरेगा तो मेरा मकान गिरेगा, नहीं तो और बना। आज गिरना है मकान। एक विनती करना चाहता हूं मैं आपसे, उम्र में बड़ा भी हो सकता हूँ, छोटा भी। एक काम कर दो, मेरे कहने से कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। किसी भाई के साथ कोई दिक्कत होती है, पुलिस तक करती है, कोई तक करता है, सारे ग्रुप के इकट्ठे हो जाओ और मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ बीजेपी और आप पार्टी कैसे खड़ी हो जाएगी। हो क्या रहा है, मरने दो ना, हम साथ से निकल जाए, मरने दो ना, बड़ा झगड़ा हो जाए। ये दिक्कत है, क्योंकि मैं आपके बीच में से निकला। यूथ कांग्रेस में भी रहा, कांग्रेस कमेटी में रहा, हमारे साथ 40 साल से ये लगे, अनिल भाई लगे। कहने का मतलब ये है, निराशा जरूर है। 3 स्टेट के रिजल्ट आए हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। अभी उनके हमारे साथी ने कहा कि वोट हमें जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे समझी राजस्थान से चुनाव लड़े, झुंझुनू से 4थी बार चुनाव जीते हैं, 30,000 419 और वहां पे आम पार्टी को कितना वोट मिला, 178। दिक्कत क्या है, हम कांग्रेस की बात कम करते हैं, हम दूसरों की बात ज्यादा। बेटा भाई
आप प्रधान है जिले के, थोड़ी कड़ी बात कहूँगा, बड़ा भाई समझ लेना, हो सकता है चाचा की भी उम्र का हो। आज आपकी यूथ कांग्रेस के कितने लोग हैं पदाधिकारी बता दें आप, प्लीज आगे ध्यान रखिए। मान सम्मान देना मेरा काम है, जुड़ना आपका काम। अगर किसी आदमी का, अभी बात हो रही थी कि मंच पे मेरा नाम नहीं लिया गया, ऐसी गलती मेरे हुक्म की, या तो मैं आपके साथ मिलकर आपके दिल को जीतूंगा, नहीं तो इस्तीफा देके घर बैठ जाऊंगा, काम नहीं करूंगा। मुझे चुनाव लड़ने की भी तमन्ना नहीं है। मुझे प्रदेश में पिछले 40 साल से कोई पद नहीं लिया है, ना मुझे लेना है। बहुत इज्जत, बहुत मान मिल गया। हाँ, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं 1 महीना बेड रेस्ट रहा, पार्टी ने बोला तो आपके बीच में खड़ा। एक बात कह सकता हूं, पुरानी बातें भूलकर हमें अच्छा नौजवान अध्यक्ष मिला है, अरविंद सिंह डबली के थ्रू। उसने साफ लफ्जों में कहा है, सिफारिश से ब्लॉक प्रधान नहीं बनाना, काबिलियत से बनाना है। ये फैसला लवली जी ने करके दिया है और मैं देखूंगा आपको, आपके देखने के बारी बाद में आएगी कि आप कितने काबिल लोगों को निकाल के मेरे सामने लाए, और जो काबिल है, जो लायक है, जिले में जाने के लिए, प्रदेश में जाने के लिए, जिन्हें, और सिर्फ पहले कह रहा हूँ, जिला प्रधान नहीं कह रहा, मेरी बात का मतलब जो उस लायक होंगे उनकी भी लड़ाई हम करेंगे। अभी पहली बार लवली जी ने हारे हुए एमएलए की मीटिंग बुलाई। हमने 47 आदमी बुलाए थे, जिसमें 42 आए, मैं उसका इंचार्ज बनाया गया। 5 आदमी वो नहीं आए जो बात, उन्होंने कहा खुले लफ्जों में कि भाई घर से उठ जाओ, हारा मैं भी था, कांग्रेस को जोड़ था। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि चाय है, चाय के साथ हो सकता है भारद्वाज में समोसा भी खिला दे, तो ना खिला रहे हो तो मैं पहले ही कह दूंगा। जो भी भाई, जो भी बहन मेरे से मिलना चाहे, मेरा घर बिल्कुल नजदीक है, मॉडर्न टाउन B2/3। मेरा मोबाइल नंबर तकरीबन सब तक पहुंच गया है, ना पहुंचा हो बहुत आसान नंबर 98। बेटा 2 मिनट यार, मैंने चाय भाई नहीं करनी, और चाय पिएंगे भाई, कोई बात नहीं, चाय से ज्यादा जरूरी बात है भाई। कुछ पॉइंट जैन साहब ने रोक की है, उन पर मैं चर्चा कर देता हूँ। 98115225 28115225 24 घंटे टेलीफोन उठेगा। कहीं दुख सुख में आपने मुझे बुलाना है, अध्यक्ष को इतना दे के मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, लेकिन ये ना हो कि अध्यक्ष को इतना नहीं और आपने मुझे बुलाना। प्रोटोकॉल से चलूंगा, ब्लॉक प्रधान को इतना दूंगा, जिस ब्लॉक पे जाऊंगा वहाँ के हारे जीते काउंसिलर को, एमएलए को इतना दूंगा, फिर मैं आऊंगा। जब ही कांग्रेस को हम जिंदा कर पाएंगे। मैंने भारद्वाज जी आपको स्वागत के लिए इसलिए बना किया था कि फिर लोग फोटो खिंचवाएंगे, लंबा हो जाएगा, मैं नहीं 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे कहोगे, मैं यही बैठा,
कोई मेरे से अकेले में बात नहीं करना चाहता है, मैं करने के लिए तैयार हूं, सुझाव लेने के लिए तैयार हूँ। कोई मीटिंग अपने यहाँ रखना चाहता है ब्लॉक प्रधान या जो ब्लॉक प्रधान बनना चाहता है वो भी उसके लिए दरवाजे खुले हुए। मैं यही कहूँगा कि इतने अच्छे लोग हम सब घर बैठे हैं, तो नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पहले ही मीटिंग लंबी हो रही थी और सब लोग आधे से ज़्यादा जैसे लाठी बैठी है, हम बच्चे होते थे और ये उस टाइम बड़ी गंभीरता से हमें रास्ता दिखाते थे। आज मैं भी 70 साल का हो गया हूँ, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया। कोई भी बात भाई रह गई हो, मुझे टेलीफोन पे बात कर लो, आज आना मेरे घर आ सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर